हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने इस तरह से सिंगल क्रोशे 2 राउंड शेप में तैयार कर लिया है, जो कि आप लोग को आता ही है। मैंने कई बार इस तरह से तैयार करा है और बताया भी है। तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना है और दोनों को ही चेन से जोड़ लेना है। मैंने 20 चेन लगाया है, मोटा ऊन है। तो इसे सिंगल क्रोशे एक बार कर देना है। तो एक बार हम करेंगे, इसमें हर बार सिंगल क्रोशे ही करना है, लेकिन एक बार हम पूरे में सिंगल क्रोशे करेंगे। तो मैं करती हूँ इसमें सिंगल क्रोशे करके दिखलाती हूँ। सिंगल क्रोशे करने के बाद इसका प्रोसेस दूसरा होगा और अटैच भी करना होगा हर बार इसमें। तो वो भी मैं दिखलाऊंगी कि किस तरह से इसे अटैच करना है। मैंने ब्लैंकेट वाला कब का लिया था, जो मेरे घर में यूं ही था, बेबी ब्लैंकेट के लिए मैंने लिया था। तो बचा हुआ था ये वुलन, बहुत सारा है इसका। तो मैंने सोचा है कि इसका यूज कर लिया जाए। मैंने एक बार सिंगल क्रोशे इसका पूरा करा, थोड़ा सा बचा हुआ है। और यहाँ से इस फंदे में, यहाँ से इसमें अटैच करते हुए हमें बुन देना है इस तरह से। फिर इसके बाद हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम बुनेंगे और बुनते हुए हम इसे उधर वाले फंदे में ही बुनेंगे। ब्लैंकेट वाला वुलन है, तो इसका उतना दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी मैं नज़दीक से दिखाऊंगी आपको इस तरह से। आप अपने अकॉर्डिंग इसका फंदा बढ़ा लीजिएगा, बड़ा करना होगा तो ज़्यादा लीजिएगा। और मोटा था इसलिए मैंने 20 फंदे ही डाले हैं, 20 चेन ही डाला है। इसके बाद हमने 5 फंदे, 1 2 3 4 और 5 फंदे छोड़ दिए हैं इधर से, और इसे घुमा देना है। घुमाने के बाद 5 फंदे मैं उधर से घुमा दूंगी पहले। इस तरह से हम बुनते जाएंगे इसे।
5 फंदे इधर से पहले मैंने छोड़ दिया है। अब इधर से देखना है आपको। इस बार हमें पूरा बुनते जाना है वहाँ तक, और उसमें जो मैंने राउंड बुना है उसमें इसे अटैच कर देना है। यहाँ पर इसे मिला दूंगी। मिलाते हुए इस तरह से हमें मिलाते हुए और इसमें अटैच कर देनी है। तो इसी तरह हम पूरे बीच में भी दिखलाती रहूँगी। पूरे जितना खुला छोड़ना हो उतना तक हम बुनेंगे इसी तरह से। तो पूरा हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगा है। देख सकते हैं कितना अच्छा इसका पैटर्न लुक आ रहा है। तो इसी तरह से पूरे को हम बनाएंगे। तो इस तरह से पूरे ही पर्स को, बैग को बिन के करा है तैयार। देख सकते हैं आप। कि कितना बड़ा बैग बन के हुआ है तैयार। बैग तो बन गया था, लेकिन मेरी आवाज़ ही सही नहीं थी तो मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई और इसका हैंडल भी नहीं बनाई। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। तो परसों और कल में मैंने इसे बना लिया था और हैंडल सिर्फ नहीं बनाया कल। तो चलिए इसे बंद करने के लिए भी इसका प्रोसीजर करती हूँ। तो इसके लिए हम इसे यहाँ तक बुनेंगे चौड़ाई में। पहले ही मैंने इसका फंदा छोड़ रखा है। आप छोड़े या न छोड़े उठा भी सकते हैं। सिंगल फंदा है, सिंगल क्रोशिया ही बुनना है हमें। और इतना मोटा है कि रनर लगाने की आवश्यकता है नहीं। तो मेरी तबीयत 3-4 दिनों से बहुत ख़राब हो गई थी। सो परसों वीडियो डालते डालते ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैंने इस वाले छोटे ऊन को छोड़ दिया है और बड़े वाले को पकड़ लिया है। और इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया पहले 2-3 राउंड बुनाई कर दूंगी इसकी। सेम प्रोसेस से मैंने पूरा बुन दिया है, जो कि मैंने शुरू में दिखलाया था।
उसी प्रोसेस में मैंने बुना है, उसमें कुछ भी दूसरा नहीं करना है। तो बंद करने के लिए आपको अगर तिरछा बनाना हो, त्रिकोण साइज में, तो त्रिकोण बना सकते हैं, और सीधा में बनाना हो तो सीधा भी बना सकते हैं। राउंड देते हुए भी इसका लुकअप दे सकते हैं। बहुत ही प्यारा बनके होगा तैयार। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसे बना सकते हो, और चाहो तो मैग्नेट बटन लगाओ या बड़ा वाला बटन लगाओ। लेकिन मैंने पहले बड़ा वाला बटन सोचा था, लेकिन मैं मैग्नेट बटन लगाऊंगी। और जिसे भी इस तरह का बैग चाहिए वो डीएम कर सकते हैं। मैंने और 2-3 बैग बनाए हैं, कॉइन पाउच भी बनाए हैं, एक और बड़ा सा पर्स बनाया है, और ये बहुत ही बड़ा बैग बनाया है। अब इसकी हैंडल मेकिंग की बारी है। हैंडल तो मैंने कई बना के रखे हैं। एक तो बहुत बड़ा बड़ा हैंडल बनाया था, 2 लीटर वाले ठंडे की बोतल से बनाई थी, स्प्राइट की बोतल से। तो आप उससे भी बना सकते हो, लेकिन आज उसके बाद डिश वॉश की बोतल से भी आप बना सकते हो। आज मैं वायर से बनाऊंगी। आज मैंने वायर से बनाया है, इलेक्ट्रिक वायर से। तो इस तरह से हम इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक बुन देंगे। अब देखती हूँ कि कितनी हमें लगता है कि 1-2 लाइन की और आवश्यकता है, तो इसे भी बुन देती हूँ। तो इस तरह से ये बन के हो गई है तैयार। अब मैं इसे निकाल दूंगी, लेकिन थोड़ा बड़ा ही कट करूंगी, क्योंकि इसे अंदर एडजस्ट भी करना होगा। तो इसलिए मैंने इतने पे करा है कट। तो चलो, इतना मैंने कर दिया है। अब इस तरह से मैंने बनाई है एक डब्बे पर सेट करके वायर की हैंडल। अब इसे कैसे तैयार करेंगे ये प्रोसेस मैं दिखलाती हूँ। लगा दिया इसमें एक नॉट इस तरह से। और हमें ले लेनी है एक इस तरह से एक फंदा बना लेनी है, और इस तरह से हमें बना लेनी है। देख सकते हैं आप, सेम पूरा हम घने से बिनते जाएंगे, पूरा एक दूसरे पर चढ़ाते हुए, एडजस्ट करते हुए हम बनाएंगे। हम एक भी थोड़ा सा भी हम छोड़ेंगे नहीं,
खाली जगह को कि वायर दिखे, और हम इस तरह से इसे बना करके करेंगे कंप्लीट। तो भी मैं करके दिखलाती हूँ। से हमने बना दिया है हैंडल को, देख सकते हैं आप। और इसे हमें यहाँ पे कर देनी है अटैच सुई और धागे से। सुई और उलन से करेंगे ताकि मजबूती रहे, इसमें मजबूती बनी रहे। आज भी अभी तक मेरा गला खराब ही है, लेकिन चलो थोड़ा थोड़ा आराम है, तो मैंने सोचा है कि चलो ये काम हो गया हुआ है तो इसे अपलोड कर ही देती हूँ। तो इस तरह हम इसे कर देंगे इंसर्ट, इसे अटैच कर देंगे। तो देखिए वायर से कितना सुंदर हैंडल बनके आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इस हैंडल का शेप दे सकते हैं। मैंने डब्बे पे, राउंड वाले डब्बे पे बनाया है। जिस सिस्टर को चाहिए ऐसा पर्स, बैग ऑर्डर कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैंने बबल्स वाले भी छोटे हैंड पाउच बनाए हैं, रोज वाले भी बनाए हैं, और भी कई बनाए हैं। कॉइन पाउच भी बनाए हैं, 2 कॉइन पाउच भी बनाए हैं मैंने। तो इस तरह से ये हो गया है कंप्लीट। और मैं इसे अब मैग्नेट बटन लेके इसमें कर दूंगी अटैच। तो ये हो गया, हो जाएगा तैयार। आप लंबे वाला डोरी भी लगा सकते हैं इसमें, मैं भी लगा दूंगी। तो इस तरह से ये पर्स बनके हो गया है तैयार। तो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप भी बनाइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।